स्वागत है बच्चों आपके अपने चैनल BRV एजुकेशन में। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं मांसपेशियाँ। ठीक है, आज हम मसल्स पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारी सीरीज़ चल रही है साइंस की, बायोलॉजी की, हम बायोलॉजी पूरी ख़त्म करके ही मानेंगे दोस्तों। और एक धीरे धीरे करके हम छोटे छोटे टॉपिक बना करके, इतनी बोरिंग टॉपिक भी हमें नहीं बनाना है कि 2 घंटे 3 घंटे के हम बनाएं। हम ऐसे ही बनाएंगे 20 मिनट 25 मिनट या आधा घंटा के, बस इतने बना करके आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे, क्योंकि आप भी पढ़ सकते हैं। आपके पास भी इतना टाइम नहीं है कि पूरे दिन सिर्फ क्लास ही लेते रहिए, बाकी भी सब्जेक्ट होते हैं पढ़ने के लिए। इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा करके अपने बायो को ख़त्म करेंगे। इसके बाद हम केमिस्ट्री शुरू करेंगे और अपनी फिजिक्स शुरू करेंगे, क्योंकि ये तीनों पार्ट्स मिलाकर साइंस के आते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बायोलॉजी ही पूछी जाती है। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिल सके और आप इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, तो दोस्तों आप इसकी PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मसल्स। ठीक है, देखते हैं हम मसल्स होता क्या है, हम आखिर मसल्स किसको कहते हैं, आखिर ये काम क्या करती हैं मसल्स हमारे शरीर में। तो मनुष्य के शरीर में मांसपेशियाँ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये हड्डियों को गति प्रदान करती हैं। ठीक है, इस पहला काम क्या है मांसपेशियों का, ये हड्डियों को गति प्रदान करती हैं, शरीर को स्थिरता देती हैं और अंगों की सुरक्षा करती हैं और शरीर की आकृति को बनाए रखने में मदद करती हैं। ठीक है, अगर हमारी मांसपेशियां नहीं होंगी दोस्तों, तो सिर्फ हमारे शरीर का कंकाल ही बचेगा, सिर्फ हड्डियों का कंकाल बचेगा। ठीक है, मांसपेशियां ही मिल करके हमारे शरीर का निर्माण करती हैं। आगे देखते हैं मांसपेशियों का परिचय। मांसपेशियों का परिचय देख लेते हैं, इसका इंट्रोडक्शन मसल्स का। मांसपेशियां शरीर के ऊतकों का एक प्रकार हैं। जो मांसपेशियां होती हैं ये हमारे टिश्यूज़ का एक प्रकार हैं, जो संकुचन यानी कॉन्ट्रैक्शन और शिथिलन यानी रिलैक्सेशन द्वारा गति उत्पन्न करती हैं। मनुष्य के शरीर में लगभग 600 से अधिक मांसपेशियां पाई जाती हैं। दोस्तों आपको इसका एक एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इतना भारी विस्तार से नहीं बता रहे हैं कि आपको UPSC करना है या MPPSC की तैयारी कर रहे हैं आप, तो बिल्कुल उसके लिए कीजिए। लेकिन हम जो रिलेवेंट मटेरियल बता रहे हैं, रिलेवेंट टॉपिक बता रहे हैं, आपको इसमें ध्यान देना है। जो हम क्लास आपको पढ़ा रहे हैं ये सारी प्रीवियस ईयर बेस्ड क्लासेस हैं। हमने बहुत अच्छे से एनालिसिस किया है, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं, इसके बाद ही हमने डिसाइड किया है कि हमें कैसे टॉपिक लाने हैं डेली, कैसे आपको प्रोवाइड, क्या क्या मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाना है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी इस चीज़ की दुविधा नहीं लेनी है कि हम अगर यहाँ से पढ़ते हैं तो हो सकता है कि हमारे एग्ज़ाम में ना आए। 110% आपका बस इतना आप ये क्लास कर लीजिए मांसपेशियों की, मसल्स की, आपको कहीं से और पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। एक ही क्लास में एक ही वीडियो से आपका सारा का सारा टिश्यूज़ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो मांसपेशियां हैं इसका परिचय क्या है। जो मांसपेशियां शरीर के ऊतकों का एक प्रकार हैं। ठीक है, जो मांसपेशियां होती हैं ये शरीर के ऊतकों के एक टिश्यू का प्रकार है। ये संकुचन और शिथिलन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, यानी कहें कि जब हम अपने हाथ से आप इसका एग्जाम्पल लीजिए, आपके हाथ को जब आप सीधा करते हैं तो हमारी जो मसल्स हैं हमारी, ठीक है, वो रिलैक्सेशन हो जाती हैं। ठीक है, यानी शिथिलन हो जाता है। और जब आप हाथ को मोड़ते हैं तो उसके कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, यानी संकुचन हो जाता है। ये मांसपेशियों के कारण ही संभव हो पा रहा है दोस्तों, नहीं तो सिर्फ हड्डी हमारी कोई भी काम नहीं कर सकती। ये हड्डियों में जो लगी हुई मांसपेशियां हैं उसी के कारण हमारे शरीर में जो ये गति होती है, हमारे शरीर में गति हमारी मांसपेशियां ही हमें प्रदान करती हैं। ठीक है,
इसके द्वारा गति उत्पन्न होती है, मैंने बता ही दिया है। मनुष्य के शरीर में लगभग कितनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको ये डेटा बिल्कुल रट जाना चाहिए कि 600 से अधिक मांसपेशियां होती हैं। यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर वीडियो आप देख रहे हैं 20 मिनट 25 मिनट, तो आप पूरा डेडिकेशन के साथ देखिए दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आप वीडियो चालू तो कर दिए हैं लेकिन आपका ध्यान कहीं और है, ठीक है। जितना भी आप टाइम दीजिए एकदम पूरी डेडिकेशन के साथ दीजिए। 25 मिनट में 20 मिनट में आपका सारा का सारा मांसपेशियां कंप्लीट हो जाएंगी। आपको किसी और वीडियो में या कहीं और भागने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ वहाँ भागने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एकदम रेलेवेंट आपको मटेरियल मिल रहा है, तो आपको बिल्कुल भी इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो हम क्या करेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, हम पढ़ते हैं मांसपेशियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मसल्स। मानव शरीर में 3 प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती हैं, ठीक है। मानव शरीर में 3 प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती हैं। पहली पेशी है कंकाल मांसपेशियां। जो हमारे कंकाल मांसपेशियां स्केलेटल मसल्स होती हैं, वो क्या होती हैं, इनको देख लेते हैं। ये हड्डियों से जुड़ी होती हैं, जैसे कि आपको नाम से ही पता है, इसके कंकाल मांसपेशियां जो होती हैं, कंकाल यानी हमारी हड्डियों से जुड़ी हुई होती हैं। ये हमारी इच्छा से नियंत्रित होती हैं, यानी ये ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं, ठीक है। जब हम इनको चाहें, जैसे जो भी हमारे, आप हाथ का ही इसका एग्जांपल लीजिए, मैं हाथ का ही एग्जांपल लेके आपको बताती हूँ कि जैसे आपने अपने अनुसार इसको, जो हमारे हाथ है, आप अपने अनुसार हिला सकते हैं, उसको एक्सटेंशन कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अपने अनुसार मोड़ सकते हैं और उसको सीधा कर सकते हैं। तो ये जो होती हैं, ये हमारी ऐच्छिक मांसपेशियाँ होती हैं, ठीक है। वॉलेंट्री मसल्स होती हैं। ये पेशियाँ बहुकेंद्रीय होती हैं। जो हमारी ये मांसपेशियाँ होती हैं, कंकाल मांसपेशियाँ, ये बहुकेंद्रीय होती हैं। इनमें जो केंद्रक होता है एक से अधिक पाया जाता है। और ये धारीदार यानी कि रेखित मांसपेशियाँ होती हैं। ये धारीदार या रेखित मांसपेशियाँ होती हैं। दोस्तों, आपको जो मैं ये बता रही हूँ, एक एक पॉइंट, जो टाइप्स ऑफ ये मसल्स हैं ना, इनको आपको ऐसे दिमाग में रख लेना है कि आपको बिल्कुल भूलना ही नहीं चाहिए। इसका एक एक पॉइंट आपको नोट डाउन अपने नोटबुक में करना है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी छोड़ देना है। मैंने एक एक चीज़ एक एक ऐसे लिया है ताकि आपको कहीं से छूटने ना पाए, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है और सारा का सारा नोट डाउन बहुत अच्छे से करना है। आपको एक भी चीज़ मिस नहीं करनी है, एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है। अब इसका देख लेते हैं, चित्र देख लेते हैं। जो हमारा स्केलेटल मसल्स हैं, इसके चित्र देख लेते हैं। अब देखिए, इसमें सबसे पहले क्या दिया गया है कि ये जो है, ये हड्डियों से जुड़ी हुई मसल्स होती है। तो ये हमारी हड्डी है, ठीक है। ये हमारी हड्डी से जुड़ी हुई ये मसल्स है, ठीक है। दूसरा क्या दिया हुआ है इसमें ये बहुकेंद्रीय होती है, ठीक है। इसमें देखिए एक केंद्रक नहीं है, इसमें बहुत सारे केंद्रक दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें कितने सारे केंद्रक हैं, ये बहुकेंद्रीय होती है। फिर इसमें दिया हुआ है ये रेखित होती है। तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पे ये दिखाई दे रही हैं रेखाएं आपको, ये रेखित होती हैं, ठीक है। आपने यहाँ भी समझ लिया। और धारीदार होती हैं, रेखित या धारीदार उसी को बोलते हैं, ठीक है। और ये क्रियाएं हड्डियों से जुड़ी हुई होती हैं। सारे पॉइंट आपके यहाँ पे मैंने समझा दिए हैं, आपको आई थिंक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार पुनः बता देती हूँ, जो ये हड्डी हमारे स्केलेटल मसल्स होती हैं, ये हमारी हड्डियों से जुड़ी होती हैं, ठीक है। ये बहुकेंद्रीय होती हैं। इनमें जो केंद्रक होता है वह एक नहीं होता बल्कि बहुत सारे केंद्रक होते हैं। ये हमारी धारीदार होती हैं और ये ऐच्छिक मसल्स होती हैं। इन मसल्स को हम अपने इच्छा के अनुसार इनको कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन कर सकते हैं। आगे देखते हैं, शरीर की गति। जैसे कि इनका उपयोग हमारे कहाँ पर होता है, जो इनका उपयोग है हमारे शरीर में कहाँ कहाँ इनका उपयोग होता है। तो सबसे पहले है शरीर की गति में, दौड़ना, बैठना, उठना आदि इन्हीं से होता है। जो हमारे शरीर की ये सारी क्रियाएं हैं, जैसे हम कहीं पे अगर रनिंग कर रहे हैं, कहीं पे गति कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उड़ रहे हैं, ये सारी जो क्रियाएं हैं ये हमारी इसी स्केलेटल मसल्स के कारण ही संभव हो पाती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, इसके जो एग्जाम्पल देख लेते हैं, स्केलेटल मसल्स के एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसके उदाहरण देख लेते हैं। इसके उदाहरण क्या है, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और क्वाड्रिसेप्स, ठीक है दोस्तों। जो ये इनके उदाहरण हैं,
यहाँ पे चित्र मैंने डाला था लेकिन गलती से चित्र इस वाली में चिकनी मांसपेशियों में आ गया है, तो मैं आपको बता देती हूँ, यहीं से बता देती हूँ, क्योंकि मैंने फिर दोबारा PDF नहीं बनाई इसकी। मैंने सोचा कि हो गया तो हल्की सी मिस्टेक है तो कोई बात नहीं, बच्चों को यहाँ से भी समझ में आएगा। अब ये बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और क्वाड्रिसेप्स ये देख लेते हैं कि ये क्या होते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे चित्र डाला है इसका। बच्चों, जो हमारा बाइसेप्स होता है, जैसे कि ये बाइसेप्स हम किसको बोलते हैं, बाइसेप्स मसल हमारे कहाँ पे पाई जाती हैं, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो ये हमारा सामने का पार्ट होता है, ठीक है। सामने के पार्ट में ये जो हमारे यहाँ पे भुजाओं में, ये जो भुजाओं की सामने वाले भुजाओं के जो पार्ट जुड़े हुए होते हैं, इनको हम बाइसेप्स कह देते हैं, ठीक है। और जो ट्राइसेप्स होते हैं वो हमारे भुजाओं के ही होते हैं, लेकिन ये पीछे वाले भाग के भुजाओं के होते हैं, ठीक है। ये हमारी पीठ है, और ये जो हमारी पीठ के पीछे के ये भाग होते हैं, हमारे भुजाओं के जो भाग होते हैं, इनको हम बोल देते हैं ट्राइसेप्स। और जो क्वाड्रिसेप्स होता है, क्वाड्रिसेप्स हमारे जो हो जाते हैं वो होते हैं हमारे जांघों के, ठीक है। जो जांघों के सामने वाले जो हमारे भाग होते हैं, जो बहुत हमारे ये जांघों की जो मसल्स होते हैं, इनको हम देते हैं क्वाड्रिसेप्स, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और क्वाड्रिसेप्स क्या होते हैं। अब हम देख लेते हैं चिकनी कोशिकाएं। हमारा पहला हो गया है स्केलेटल मसल्स, ठीक है, और दूसरा हमारा है स्मूथ मसल्स यानी चिकनी मांसपेशियाँ। अब हम चिकनी मांसपेशियाँ देख लेते हैं कि हमारी चिकनी मांसपेशियाँ क्या होती हैं। तो यह शरीर के आंतरिक भागों, ये जो चिकनी मांसपेशियाँ होती हैं, ऐसा समझ लीजिए दोस्तों कि जो हमारे शरीर के जितने भी पार्ट्स हैं, जैसे कि स्टमक, आंत और अंदर के जितने भी पार्ट हैं हमारे, ये सारे के सारे हमारे चिकनी मांसपेशियों के द्वारा ही बने हुए होते हैं। जैसे कि हमारे पेट यानी बोले तो स्टमक, आंतें, रक्तवाहिकाएँ, जो हमारे नसें हैं, ठीक है, ये सारी की सारी चिकनी मांसपेशियों के द्वारा ही बनी होती हैं, इनकी दीवारों में होती हैं। ये अनैच्छिक मांसपेशियाँ होती हैं, इनको हम अपने इच्छा अनुसार बिल्कुल भी हिला डुला नहीं सकते दोस्तों। अब जैसे अंदर है, आप अपने हाथ को डुला सकते हैं क्या, हिला सकते हैं क्या अपने अनुसार, कि आप आज सोचिए कि नहीं, आज हम सारी की सारी आंतें इस साइड रख देते हैं और हम कल इस सारी की सारी आंतें इस साइड रख देंगे, तो ऐसा संभव तो नहीं है। तो इसलिए ये अनैच्छिक मांसपेशियाँ होती हैं, इनको हम अपनी इच्छा के अनुसार बिल्कुल भी इनमें से काम नहीं करवा सकते, ठीक है, यानी कि अनियंत्रित होती हैं, इन्हें नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। ये धीरे धीरे लंबे समय तक काम करती हैं। जो ये एक चिकनी मांसपेशियाँ होती हैं, ये धीरे धीरे काम करती हैं लेकिन लंबे समय तक काम करती हैं, और ये एक केंद्रीय होती हैं। दोस्तों, ये कोशिकी नहीं लिखा है, यहाँ पे केंद्रीय लिखा है। जो चिकनी मांसपेशियाँ होती हैं वह हमेशा एक केंद्रीय होती हैं। दोस्तों, आपको इसको बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है। जितना मैं आपको ये मटेरियल दे रही हूँ, ये मैटर्स जितना भी मैं दे रही हूँ, अगर आप इसको PDF के द्वारा भी पढ़ लेते हैं तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। सारा का सारा आपसे यहाँ से मैनेज हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। आगे देख लेते हैं हम। ये हमने पढ़ लिया था, ये हमारा गलती से यहाँ पे ये जो चित्र है यहाँ पे डल गया था, तो मैंने इसको चेंज नहीं किया दोस्तों, और मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है कि बाइसेप्स, ट्राइसेप्स एंड क्वाड्रिसेप्स क्या होते हैं। अब हम इसका और देख लेते हैं। जो हमारी चिकनी कोशिकाएं होती हैं ये क्या होती हैं, ये अरेखित होती हैं, ठीक है, ये आरेखित होती हैं। शरीर के अंदर के सभी अंग इन्हीं मांसपेशियों से बने होते हैं। ये वाला पॉइंट हम आगे भी पढ़ चुके हैं। यहाँ इसके उदाहरण देख लेते हैं। आंतों की मांसपेशियाँ, मूत्राशय की मांसपेशियाँ, ठीक है, और पेट की यानी स्टमक की मांसपेशियाँ, और जितने भी हमारे अंदर पार्ट्स हैं वो सारे के सारे हमारे इसी के द्वारा बने होते हैं, आरेखित होते हैं। चिकनी मसल्स के द्वारा ही हमारे ये सारे बने होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका चित्र दिया हुआ है, ये देखिए जो ये है अंदर के सारे पार्ट्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमारे बॉडी के अंदर, ये बॉडी के अंदर के ये जैसे हमारे फेफड़े हो गए, ये हमारा स्टमक हो गया, ये आंतें हो गई हमारी, ठीक है, ये हमारे
ये सारे के सारे हमारी जो नसें हो गई, ये सारे के सारे हमारे जो होते हैं ये बने होते हैं स्मूथ मसल्स से बने होते हैं। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है इनको। जैसे कि आप यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, जैसे ब्लड वेसल्स जो हमारी बनी होती हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स, डाइजेशन सिस्टम, हमारा एयरवेज हो जाता है, आइज़, लिम्फ वेसल्स, स्किन एंड यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, ये सारे के सारे हमारे स्मूथ मसल्स के द्वारा ही बने हुए होते हैं। हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे मैंने ये भी डाल दिया है कि स्मूथ मसल्स, टाइप्स ऑफ मसल्स। ठीक है, तो देखिए ये हमारे हो जाते हैं कौन से, ये मसल्स आपको दिख रही हैं, ये हमारी हो जाती हैं स्केलेटल मसल्स, ये हमारी हो जाती हैं स्मूथ मसल्स, और ये हमारे हो जाते हैं कार्डियक मसल यानी हृदय मसल्स। इनको हम बोल देते हैं हृदय पेशियाँ। ठीक है, अब हमारा ये वाला हो गया है, हमारा ये वाला भी हो गया है। अब हमारा ये वाला बचा हुआ है अभी कार्डिक मसल्स। अब हम इसको देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर 2 चित्र डाले ताकि आपको बहुत अच्छे से स्पष्ट हो सके, जो हमने थ्योरी में पढ़ा है आपको चित्र के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ में आ सके। हमारा स्टमक है, ठीक है, ये हमारा स्टमक है और ये इसकी पेशियाँ हैं। जो हमारा स्टमक होता है ये ऐसी पेशियों से मिलकर के, स्मूथ पेशियों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, इसमें एक केंद्रीय होती हैं ये। अब हम आ जाते हैं हृदय मांसपेशियाँ, इनको कार्डियक मसल्स बोलते हैं। अब देख लेते हैं कि ये क्या क्या होती हैं कार्डियक मसल्स, इनके गुण क्या होते हैं। ठीक है, जो कार्डियक मसल्स होती हैं दोस्तों, ये केवल हृदय में पाई जाती हैं। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जो हृदय कोशिकाएं हैं वह केवल और केवल हृदय में ही पाई जाती हैं। हमारा जो हृदय बना होता है इन्हीं मांसपेशियों से ही बना होता है। वह हमारे अनुसार बिल्कुल भी नहीं धड़केगा कि जब हमारी इच्छा हो हम 5 मिनट के लिए रोक लें, 10 मिनट के लिए रोक लें, इसके बाद हम अपना फिर से दिल का जो धड़कन है हमने फिर से शुरू कर दिया। तो दोस्तों ऐसा संभव नहीं है, इसलिए परंतु तेज और लगातार संकुचन करती है। जब ब्लड हमारे हृदय में अंदर जाता है तो रिलैक्सेशन होता है उसमें, और जब वही रक्त हमारे शरीर की ओर जाता है तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, आपको यह भी एक केंद्रीय होती हैं। जो हमारे हृदय की कोशिकाएं हैं वह भी एक केंद्रीय होती हैं, और जो हमारी चिकनी कोशिकाएं होती हैं वह भी एक केंद्रीय होती हैं। ये शाखित होती हैं यानी इनमें शाखाएं होती हैं। ये धारीदार होती हैं अर्थात रेखित होती हैं, यानी कि रेखाएं पाई जाती हैं इसमें। इन मांसपेशियों से हमारा हृदय बना होता है। अब देखते हैं, इसका चित्र देख लेते हैं। जैसे कि आपको चित्र से स्पष्ट हो रहा होगा दोस्तों यहाँ से कि देखिए, सबसे पहले तो ये एक केंद्रीय होती हैं। इनमें सिर्फ एक ही केंद्रक होता है। ठीक है, इनमें बहुत सारे, अगर एक है तो एक में सिर्फ एक ही केंद्रक होगा। ठीक है, और ये धारीदार होती हैं, आप ये धारियाँ देख सकते हैं। ये अनैच्छिक तो होती हैं, मैंने आपको समझा दिया है कि हृदय को अपने अनुसार नहीं धड़काया जा सकता। मैंने यहाँ पे एक चित्र और डाल दिया है ताकि आपको ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आए दोस्तों। ठीक है, देखिए जैसे ये होता है हमारा, ये रेखित हमारी पेशियाँ हैं। ये रेखित पेशी है, ये आरेखित पेशी है और ये हृदय पेशी है। तो ये बहुकेंद्रीय होती है, बाकी ये और ये एक केंद्रीय होती हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। जो बहुकेंद्रीय होती हैं वो कुछ इस टाइप की दिखती हैं, बंडल टाइप में बनी हुई होती हैं। जो हमारी एक केंद्रीय होती हैं वह थोड़ा दूर दूर एकदम शेप में बनी हुई होती हैं। ठीक है, इसमें ये भुजाओं में होती हैं। जो हमारी रेखित मांसपेशियां होती हैं, जो रेखित मांसपेशियां होती हैं वह हमारे भुजाओं में होती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था भुजाओं में हमारी कौन सी मांसपेशियां होती हैं, मैंने पहले शुरू में ही आपको पढ़ा दिया है इसका। स्केलेटल मसल्स जो हमारी होती हैं वह हमारी भुजाओं में होती हैं। मैंने बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और क्वाड्रिसेप्स भी आपको पढ़ाए थे कि जो हमारे भुजाओं में पाई जाती हैं। वह भुजा में हमारे आगे साइड जो होती हैं मांसपेशियां वो हमारी हो जाती हैं बाइसेप्स, और भुजा के पीछे ओर जो होती हैं वो ट्राइसेप्स, जो हमारे जांघों में पाई जाती हैं वो हो जाती हैं क्वाड्रिसेप्स। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं यह गहरी हल्की पट्टियाँ होती हैं। ठीक है, ये मूत्र जनन
ठीक है। ये हृदय वाली तो आपको बहुत अच्छे से होता है कि ये केवल हृदय में पाई जाती हैं। ये मूत्र मार्ग और आपको जैसे स्टमक हो गया, हमारे ब्लड वेसल्स हो गई, ये सारे के सारे इसी में पाई जाते हैं, अरेखित में ही पाई जाती हैं। और यहाँ ये बेलनाकार होती हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन सीधे बन जाते हैं कि इनमें से कौन सी जो मांसपेशियाँ हैं वो बेलनाकार होती हैं। तो आपको ध्यान रखना है जो हमारी रेखित होती हैं यानी स्केलेटल जो मसल्स होती हैं वह रेखित होती हैं, बेलनाकार होती हैं। इनमें आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। और जो हमारी स्मूथ मसल्स होती हैं, स्मूथ मसल्स हमारे तर्करूप होती हैं, अशाखित होती हैं। इनमें कोई शाखाएं नहीं होती। जैसे कि आप देख सकते हैं जितनी भी हैं अपने शेप्स लिए हुए हैं, इनमें कोई भी शाखाएं नहीं हैं दोस्तों, ठीक है। और जो ये हैं ये बेलनाकार होती हैं। आपको यहाँ से बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। मैंने इसीलिए चित्र के माध्यम से आपको समझाया है। चित्र के माध्यम से समझाई हुई चीज़ आपको कभी नहीं भूल सकती है। आगे देखते हैं। यह मांसपेशियां जीवन भर धड़कन बनाए रखती हैं। जैसे जो हमारी हृदय मांसपेशियां होती हैं वो जीवन भर धड़कन बनाए रखती हैं। ऑफकोर्स बनाए रखती हैं, नहीं तो इंसान पहले ही स्वर्ग सिधार जाए। इसके उदाहरण हो गई हृदय की दीवारों में पाए जाते हैं। मांसपेशियों की संरचना यानी स्ट्रक्चर्स ऑफ मसल्स, जो हमारी मांसपेशियां होती हैं वह मांसपेशीय तंतुओं से बनी हुई होती हैं। प्रत्येक तंतु मायोफिब्रिल्स होते हैं जिनमें एक्टिन और मायोसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। दोस्तों जो हमारी मांसपेशियां होती हैं उनके लिए एक्टिन और मायोसिन नामक प्रोटीन बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों जो हमारी एक्टिन और मायोसिन नामक जो प्रोटीन पाए जाते हैं हमारे शरीर में, हमारी मांसपेशियों में, ये हमारी मांसपेशियों को संकुचन और फैलाव में सहायक होते हैं। इन्हीं के माध्यम से, एक्टिन और मायोसिन के माध्यम से ही जो हमारी मांसपेशियां हैं वो संकुचित और फैलाव करती हैं। इसके कार्य देख लेते हैं, मांसपेशियों के कार्य देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो मांसपेशियों के तो हम बहुत अच्छे से पढ़ते ही आ रहे हैं अभी तक। ये शरीर में गति प्रदान करता है, शरीर की मुद्रा बनाए रखता है, हमारे शरीर का शेप होता है वो बनाए रखती हैं मांसपेशियां। अंगों की सुरक्षा करती हैं यानी प्रोटेक्शन करती हैं। शरीर को गर्मी प्रदान करती हैं। जो हमारी मांसपेशियां हैं वो हमारे शरीर को गर्मी प्रदान करती हैं। जब हम अधिक कार्य करते हैं तो हमारे शरीर में गर्मी अपने आप उत्पन्न हो जाती है। यह हमारे मांसपेशियों के कारण ही संभव हो पाता है। यह रक्त परिसंचरण में भी सहायक होती हैं। यह वेरी इंपॉर्टेंट है। रक्त परिसंचरण में सहायक माने तो जो हमारे ब्लड वेसल्स होती हैं वह जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें ये मांसपेशियां सहायक होती हैं, ठीक है। ये हमारे मांसपेशियों के कार्य हो गए। और छठवां हमारा जो ये बच गया है भोजन को पचाना। इसका ये भी काम है भोजन को पचाना। ऑफ कोर्स भोजन को पचाना इसलिए दोस्तों कि जो हमारी आंतें बनी होती हैं, स्टमक बना होता है, ये सारी की सारी हमारी मांसपेशियों से ही तो बने होते हैं। इसलिए इसका एक ये मुख्य कार्य भी हो जाता है भोजन को पचाना, ठीक है। अब प्रमुख मांसपेशियाँ मैंने बहुत अच्छे से आपको बता दिया है, लेकिन मैंने फिर भी यहाँ पे ये मुख्य मांसपेशियाँ हैं, आपका यहाँ से रिवीजन हो जाए। ये मैंने रिवीजन के लिए इतना ये डाल दिया है नीचे, यानी कि हमारी जो क्लास है, हमारी क्लास यहीं तक समाप्त हो जाती है, ठीक है, यहीं पे समाप्त हो जाती है। लेकिन मैंने आपको यहाँ रिवीजन के लिए डाल दिया है ये कि एक बार आपको ज़्यादा समझ में आ जाए। वहाँ मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है, लेकिन मैंने एक बार इसलिए डाला है ताकि आपको यहाँ से चित्र अलग अलग चित्र लगा के मैंने बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो देख लेते हैं जो रेखित पेशियाँ होती हैं वो रेखित पेशियाँ क्या होती हैं। जो रेखित पेशियाँ होती हैं ये बेलनाकार होती हैं, अशाखित होती हैं और बहुकेंद्रीय होती हैं। अब देख लेते हैं इसमें, आप देख सकते हैं जैसे कि आप चित्र के माध्यम से भी इसको देख सकते हैं। ये अशाखित होती हैं, ठीक है, बिल्कुल भी इनमें शाखाएं नहीं हैं, ठीक है, बिल्कुल शेप में बनी हुई हैं, अशाखित होती हैं। बहुकेंद्रीय होती हैं, इनमें एक केंद्रक नहीं होता, इनमें बहुत सारे केंद्रक होते हैं। जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे, इसमें एक केंद्रक नहीं, बहुत सारे केंद्रक होते हैं। और ये बेलनाकार होती हैं। तो ऑफकोर्स देख ही रहा है कि बेलनाकार होती हैं। ये देखिए बेलनाकार है, ठीक है। आगे देखते हैं हम अरेखित पेशियाँ। जो अरेखित पेशियाँ होती हैं वो किसको हम बोलते हैं, तो यह लंबी होती हैं, एक केंद्रीय होती हैं,
चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि ये लंबी होती हैं, तो आपको दिख ही रही हैं कि कितनी लंबी होती हैं, और इसमें एक केंद्रीय होती हैं। तो बिल्कुल ऑफकोर्स इसमें दिख ही रहा है कि एक केंद्रीय होती हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हमारा हृदय पेशियाँ जो होती हैं, जो ये अनैच्छिक होती हैं, आपको भी पता है, मैंने आगे भी बहुत अच्छे से इसको डिस्क्राइब कर दिया है। ये अनैच्छिक होती हैं, एक केंद्रीय होती हैं, धारीदार व रैखित होती हैं। ठीक है, अब आगे इसका चित्र देख लेते हैं। जो हमारी हृदय पेशियाँ होती हैं वह रेखित होती हैं, तो ये रेखाएं आपको दिख ही रही हैं, ये एक केंद्रीय होती हैं। ठीक है, ये आपको दिख ही रही हैं, एक केंद्रीय होती हैं। तो दोस्तों हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। हमने सारा का सारा ये पेशियों वाला चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, सारे के सारे मसल्स बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके आपको बताया हुआ है। आपसे आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कि आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। और इसके लिए PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यहाँ तक देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद एंड बाय।